You two were supposed to be responsible uncles. क्या कहा है? पहले उसको दफा मारा है। You two were supposed to be responsible uncles. क्या कहा है? You two, तुम दोनों, were supposed to be. were supposed to be का मतलब है तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमसे मैं ये तवक्को रखता था। supposed to be responsible uncles, तुम दोनों से तो मैं ये तवक्को रखता था कि तुम दोनों जिम्मेदार चचा होंगे। तुमने जिम्मेदारी का काम नहीं किया। क्या जिम्मेदारी नहीं ली? You two were supposed to be responsible uncles. वो बच्ची कहीं खेलने चली गई है ना, तो बाप जो है ना, कोई बड़े स्ट्रिक्ट बाप होते हैं, इसलिए वो पीछे मैंने उसको एली उसकी वाइफ कह रही थी, इजी वार्डन, आप चौकीदार ना बनो, इजी हो जाओ चौकीदार साहब, यानी बेटी के बारे में बड़ा स्ट्रिक्ट है। तो साथ ही अपने वो ये उसकी फैमिली का हिस्सा है, साथ रहते हैं, तो उनके अंकल कहलाते हैं ना, वो बच्ची के तो अंकल बनेंगे। You two were supposed to be responsible. You two were supposed to be responsible uncles. You two, तुम दोनों। अगर अकेला होता you were supposed to be responsible uncle, और फिर अंकल अकेला होता, क्योंकि दो हैं तो you two, अगर 3 होते you 3, you 4, तो you 4 कहना था, ज़्यादा होते you all, ठीक है। were supposed to be responsible uncles, तुम दोनों को तो जिम्मेदार चचा होना चाहिए था। You two were supposed to be responsible uncles. ठीक है, ये हम देख रहे हैं आइस एज बच्चों के कार्टून, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट उसका वर्जन है। मैं हूं अकमल और मुझे आप अंग्रेजी वाला के नाम से जानते हैं। मैं सिखाता हूं तरतीब से, एक एक लफ्ज़ पर रोक रोक के, जैसे ये सीख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से एक एक लफ्ज़ पर रोक रोक के मैं अंग्रेजी सिखाता हूं। आप भी चाहते हैं तरतीब से सीखना, 0302692424 पर व्हाट्सएप कर लें। गॉड ब्लेस यू। क्या कहा है? What? I didn't see Peaches sneak off maybe 15-20 minutes ago. अरिन क्या है? I did not। आपको मैंने बार बार बताया है कि जो अंग्रेजी बोलचाल है, जुबान जो बोली जाने वाली है, उसमें आई जो आप अपने लिए बोलते हैं, आई, एक तो आई नहीं बोलते, आप आए बोलते हैं, आई की बजाय आए, और वो भी जब आप अकेला वर्ड बोल रहे हो आए, या आप स्ट्रेस दे रहे हो, जोर दे के बात करना चाह रहे हो, आई डिड नॉट से दैट। अकेला वर्ड अलग अलग करके बताना हो तो जब आप जोर दे रहे होते हैं किसी बात पर, लेकिन जब आप फ्लुएंट लैंग्वेज बोलते हैं कन्वर्सेशन में, तो आए की शॉर्ट फॉर्म लगेगी अ, और वो आ भी अकेला नहीं रहेगा, अगला वर्ड जो आप बोल रहे हैं उसका हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, कैसे? अरिन सी, ये 3 वर्ड हो गए, 4 बल्कि। आई डिड नॉट सी, डिड नॉट को डिन। अच्छा, डिन जो है ये रिडक्शन है। रिडक्शन की 2 किस्में होती हैं। अगर नॉट के साथ किसी वर्ड की रिडक्शन हो, जैसे डिड और नॉट हो गया, अगर ये 2 वर्ड रिड्यूस हो जाए, आखिर वाला टी बोला जाए, तो ये होती है स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कहाँ पाई जाती है? नॉन नेटिव स्पीकर्स में, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कोई भी अदर देन अमेरिका या यूके, तो ये स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कहलाती है। और अगर टी ना बोला जाए आखिर वाला, तो ये वीक रिडक्शन कहलाती है, और वीक रिडक्शन नेटिव्स बोलते हैं। आप भी चाहते हैं नेटिव जैसे बोलना, तो आखिरी वाला टी ना बोलो, तो आप भी नेटिव जैसे बोलोगे। Supposed to be responsible uncles. What? I didn't see Peaches sneak off maybe 15-20 minutes ago. अरिन सी, मैंने नहीं देखा, पीचीज स्नीक ऑफ। स्नीक ऑफ का मतलब है चुपके से निकल जाना, फरार हो जाना। अरिन सी पीचीज स्नीक ऑफ, मैंने पीचीज को फरार होते नहीं देखा। कब? I didn't see Peaches sneak off maybe 15-20 minutes ago. मे बी 15-20 मिनट्स हो, अभी 15-20 मिनट पहले तक तो मैंने पीचीज को कहीं जाते नहीं देखा। यानी वो कहने का मकसद ये है कि वो पहले की गई हुई है। अगर आप कह रहे हो कि मैंने गैर जिम्मेदारी की है, तो 15-20 मिनट पहले तक तो मैं जाग रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। आई डिडंट सी पीचीज स्नीक ऑफ मे बी 15-20 मिनट्स अगो। I didn't see Peaches sneak off maybe 15-20 minutes ago. ठीक है, ये है आइस एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये उसका वर्जन देख रहे हैं। आई एम कॉल्ड अंग्रेजी वाला, और आप चाहते हैं तरतीब से सीखना तो मुझे कमेंट्स कर लीजिए, या मेरी बायो से आप नंबर लेकर रब्ता कीजिए और तरतीब से सीखिए इंग्लिश।